हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर का योग का व्यापक रूप a1x b1y c1 बराबर 0 एवं a2x b2y c2 बराबर 0 हो, तब इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग में समझा जाता है। जहां a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 ए अचर राशि है, ये अचर राशि है और a1 does not equal to 0, b1 does not equal to 0 एवं a2 does not equal to 0, b2 does not equal to 0 होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इससे रिलेटेड कुछ हम लोग समीकरण को हम लोग इस पे निर्धारित करके देखें। तो जैसे मान लेते हैं हम, जैसे 3x 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और फिर m 4x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है, मतलब जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर दो होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, मतलब दोनों चर का घात 1 होना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए। फिर करें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होना चाहिए और ये रैखिक समीकरण कितना होना चाहिए, युग्म में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जोड़ा करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे अचर को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, a1x b1y c1 बराबर 0। मतलब ये एक हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, आइए उसका जोड़ा ये हो गया a2x b2y c2 बराबर 0। तब हम इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म मतलब जोड़ा में समझेंगे। तो यहाँ हम लोग उदाहरण से समझ, फिर इसमें है क्या है,
ए बी सी जो है क्या अचर है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी सी, ए क्या है 3 है, बी बराबर 4, सी बराबर 5। यहाँ देख रहे हैं ए टू बराबर 4, बी टू बराबर 3, सी टू बराबर 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है क्या है, ये अचर राशि है। फिर कंडीशन आता है कि ये डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ a 0 अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। अगर b1 बराबर 0 हो जाता है, b1 बराबर 0 हो जाता है तभी ये टोटल 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर a1 और a2, a1 और b1 अगर 0 हो जाता है, कोई अगर एक 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक चर समाप्त हो जाएगा। एक चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। एक चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग क्या देखते हैं a2, अगर a2 बराबर में 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक 0 अगर होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। और b2 बराबर 0 करते हैं तो अगर गुणांक 0 होता है y का तो ये भी 0 हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन में आता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, b1 डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 डज नॉट इक्वल टू 0, b2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इन सारे चीजों को हम लोग काम करेंगे, हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए इसकी कंडीशन होता है कि किस किस कंडीशन में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल होगा। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग इसको पहले जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि कुछ शर्त है, कुछ शर्त है। तो कुछ शर्तें क्या होती है, अगर एक में a1 बाई a2 हो गया, अब b1 बाई b2 यहाँ हो गया a1 बाई a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 दो चर वाला है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो यह क्या होगा, यह प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा एवं इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 हो गया और डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यह समांतर होगा, असंगत होगा एवं इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तीसरा a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तो यह समानुपाती होगा, संगत होगा एवं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण देता है तो हम लोग इस कंडीशन पे रख के देखेंगे। अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तब प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा और इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो यह समांतर होगा, असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा
a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। तो ये समानुपाती होगा, संगत होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। उसके बाद में इनको हल करने की 4 विधि होती है। चार विधि होती है। एक होती है ग्राफीय विधि, दो होता है प्रतिस्थापन विधि, तीन होता है विलोपन विधि, और चार होता है वज्र गुणन विधि। इन्हीं 4 विधियों से हम लोग हल कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्राफीय विधि को ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, इसे इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार हम लोग देख सकते हैं कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर का युग्मों का व्यापक रूप a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0 हो, तब इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म समझा जाता है। जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अचर राशि है और a1 does not equal to 0, b1 does not equal to 0, a2 does not equal to 0, b2 does not equal to 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग उदाहरण में समझ रहे हैं कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 एवं 4x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे a1 बराबर e हो गया a1x b1y c1 बराबर 0, ये हो गया a2x b2y c2 बराबर 0, a1 बराबर 3 b1 बराबर 4 c1 बराबर 5 a2 बराबर 4 b2 बराबर 3 c2 बराबर 6। कुछ शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है? a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो यह समांतर होगा, असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो यह समानुपाती होगा, संगत होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक होगा। इनको हल करने की 4 विधि होती है। एक होती है ग्राफीय विधि, इसे इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तीसरा होता है विलोपन विधि, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और चौथा है वज्र गुणन विधि, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल मेथड अब देख लिया जाए तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझे कैसे बनाया जाता है। तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा हम लोग ले लें, ये फर्स्ट समीकरण हो गया m, और दूसरा समीकरण मान लेते हैं हम लोग क्या ले लें 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये अपने से लिया गया। तो क्या देखा गया, ये जो है ये a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब क्या करेंगे, ये हो गया प्रश्न। ठीक है, को
ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करें। तो अब क्या करेंगे, हल में आएंगे। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आएंगे तो x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक किसी चर राशि को हम लोग अलग करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर ये माइनस में तो इधर क्या कर दो, भीतर साइड में x और माइनस 4 अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 2y। ये जो माइनस में इधर क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ये 2 इधर है तो क्या करेगा, गुना कर, इधर गुना में है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अब y हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा y। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण से। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुनः हो गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है। तो क्या लिखे हम लोग, 2x और प्लस 4y, आई क्या है माइनस 12, क्या है माइनस 12 बराबर 0। तो हम लोग क्या रखें, इसमें भी y का मान को अलग रखें। तो y का मान अलग रखने के लिए तो हम लोग काम करें, तो यहाँ पे क्या हो गया 4y बराबर, ये माइनस में तो इधर प्लस कर जाएगा 12, ये प्लस में तो इधर क्या करेगा माइनस कर देगा 2x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना में इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो 2x आई हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे, हो गया, देखा जाएगा। फिर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, अलग अलग बॉक्स बनाकर इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये हो गया बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ x रखें और यहाँ y रखें। तो x और y बराबर क्या मान हम लोग लाए हैं, y बराबर x माइनस 4, x माइनस 4 और y कितना है 2 है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ x के मान कितना रखा जाए कि इसका y का मान सब धन संख्या हो। तो अगर हम x बराबर 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 होगा, 0 में 2 से भाग करें क्या होगा 0 होगा। अगर हम लोग x बराबर y बराबर, तो अगर x बराबर हम लोग यहाँ पे 5 रख दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 ऐसा रखा जाएगा कि पूर्ण धन संख्या, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 बटा 2 आएगा, लेकिन सही नहीं है। हमने यहाँ क्या करते हैं 6 रखते हैं, x बराबर 6, x बराबर 6 करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा कितना 2 होगा, 2 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 1 होगा, लिखा जाएगा। एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, फिर इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और ये हो गया x, ये हो गया y। तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 12 माइनस 2x, अब बटा कितना हो गया 4। अब हम लोग ध्यान देंगे फिर x बराबर कितना रखा जाए कि इसका पूर्ण धन संख्या में आ जाए y का मान। तो अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो 12, 2 में 0 से होगा गुना तो 0 हो जाएगा, 12 में से 0 जाएगा तो 12 होगा, 12 में 4 से भाग करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, x बराबर कितना रख दिया जाए 2, तो 2 दूना 4, अब 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, 8 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या रखें यहाँ पे 2 रखते हैं, x का वैल्यू और 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, अब 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखें कि प्रत्येक समीकरण से हम लोग प्रत्येक का क्या हुआ अलग अलग हल निकाल कर एक क्या हुआ एक सारणी
हम लोग डायग्राम तैयार कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हम लोग दो अक्ष को चुनाव करते हैं और ठीक है, ई हो गया x, ई हो गया x डैश, ई हो गया y, ई हो गया y डैश, ई हो गया 0 और 0। तो हम लोग जानते हैं कि ई हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इधर हम लोग आएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा रिजल्ट 1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर आगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हम लोग क्या होगा कि अब हम लोग दो अक्षों का ये जो है ग्राफ का जो है हम लोग डायग्राम खींच। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें देखना है पहला समीकरण से। पहला समीकरण में क्या है, 0 और 4। x का कितना हुआ 4 और y का 0, x का 4 ही हो गया और y का क्या होगा 0, तो ये हो गया बिंदु, x का 4 y का 0। दूसरा है 6, x का 6 y का 1, x का 6 ये हो गया और y का 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट 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 करते चलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x का 6 और x का कितना हो जाएगा 6 और y का कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में तो हो गया। दूसरा है, ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे अब इस पॉइंट से, आई कौन है, ये वही पॉइंट हुआ। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे, ये जो पॉइंट है x का कितना हो गया 4 y का 0 और दूसरा है x का 6 y का 1। तो क्या करें, इसको हम लोग ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये क्या है 6 और 1 है, 6 और 1 हो गया। इसको क्या करेंगे, खींचेंगे हम, इसको क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिलाएंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो पॉइंट हुआ 6 1 क्या है 6 और 1। तो अब ये कौन सा, किस समीकरण से हम लोग ये खींचे, इसको किस समीकरण से, तो हम लोग पहला समीकरण से खींचा। पहला समीकरण के x - 2y - 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण क्या, x - 2y - 4 बराबर 0, क्योंकि इस समीकरण का डायग्राम है। दूसरा हम लोग क्या है, x बराबर 0 y बराबर 3, तो x का 0 और y का कितना है 3, तो x का 0 ये हो गया और y का क्या हो गया 3 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, x का 2 और y का 2, दोनों का 2 है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे से x का 2 और y का यहाँ से आएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो अब क्या हो गया, ये हो गया x का 2 y का 2 और ये जो है पॉइंट क्या हो गया, x का 0 y का 3। और हम लोग काम करें, इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो हम लोग मिलाएंगे तो क्या देख रहे हैं, ये जो रेखा बना, तो ये कौन सा समीकरण से हम लोग प्राप्त किए, ये जो समीकरण ये था 2x प्लस 4y और क्या है -12। अब यहाँ थोड़ा ध्यान, बराबर हो गया 0 बराबर, इसको लिखते हैं पूरा इधर 2x प्लस 4y और माइनस कितना होगा 12 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो ये किस समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण का हो गया, ये जो खींचा गया है डायग्राम ये हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा इधर लिए 2x प्लस 4y
-12 बराबर 0। तो इस प्रकार अब हम लोग देख रहे हैं कि जहां ये रेखाएं कटान करती है वही उसका मूल बिंदु होता है। इसका मूल बिंदु कितना हो गया, अब यहाँ पे कटान देगा 4.5 पे आ रहा है और इधर से क्या एक पे आ रहा है। यहाँ जो कटान करता है वही उसका क्या होता है, हल होता है। इस प्रकार से ग्राफीय विधि जो है क्लियर होता है। पुनः फिर हम थोड़ा कुछ समय लेकर समझाते हैं। ये जैसे प्रश्न हो गया कि x - 2y - 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, एक पहले समीकरण को चयन करेंगे। तो x - 2y - 4 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, किसी एक चर राशि को सेपरेट करेंगे, मतलब अलग करेंगे। तो x माइनस यहाँ क्या करें 4, ये माइनस में 2y है, इधर चल जाएगा 2y। अब ये 2 गुना में इधर आकर क्या करें, बटा करेंगे। x - 4 और y क्या होगा 2, अभी हो गया। अब पुनः समीकरण में क्या करें 2 से, तो पुनः दो समीकरण क्या है 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो अब क्या करें, इसमें एक चर को हम अलग करेंगे। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है ये तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब 4 जो है इधर गुना में है, इधर क्या करेगा, बटा करेगा। तो क्या होगा 12 - 2x और बटा कितना 4x। अब हम लोग काम करेंगे, इसका एक अलग अलग क्या करेंगे, एक सारणी तैयार करेंगे, है ना, डायग्राम। तो फिर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या थे x और ये y। तो y का मान हम लोग कितना लाए थे, x - 4/2 यहाँ रखा। अब x का मान कैसा रखा जाए कि आपको y का मान हमेशा धन संख्या है। तो अगर x बराबर अगर हम लोग 4 रखते हैं तो क्या होगा 4 - 4 बराबर क्या है 4 - 4 0 होगा, 0 में 2 से भाग करें 0 होगा। और यहाँ और 6 रखते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये हो गया x और ये y बराबर कितना लाए 12 - 2x और बटा को 4। तो 12 - 2x, अब x का वैल्यू कितना रखा जाए कि y का मान प्रत्येक धन संख्या जाए। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 12 - 2 गुना क्या करेंगे 0, तो 0 हो जाएगा। 12 में 4 से भाग करेंगे कितना 3 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, अब 12 में से कितना 4 जाएगा तो 8 होगा, 8 में 4 से भाग करेंगे कितना 2 होगा। अब इस प्रकार से हम लोग का कि यहाँ पे ग्राफ को खींचने के लिए 2 अक्षों की चुनाव की जाता है, एक x और x डैश एक्सिस, ठीक है, x और x डैश एक्सिस, इसे हम लोग अक्ष लिखते हैं, इसे हम लोग भुज भी कहते हैं या भुज। और दूसरा होता है y और y डैश, इसे हम लोग क्या कहते हैं कोटि, इसे क्या कहते हैं कोटि। तो इसमें क्या कहते हैं 2 अक्षर चुना। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या किए, अब x यहाँ क्या हुआ 4 हुआ और y का 0, तो x कितना हुआ 4 और y का वैल्यू कितना 0। दूसरा है 6 और 1, x का 6, तो x का 6 यहाँ पे हुआ और y का वैल्यू कितना हुआ था 6 और 1। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो 21 समीकरण से हम लोग ये रेखा को खींचे। इस समीकरण पहला समीकरण x - 2y - 4, इसलिए x - 2y - 4 बराबर 0 लिखेंगे। दूसरी है कि अगर हम लोग दूसरा डायग्राम से चलें तो x बराबर 0 y बराबर 3, x का 0 और y का 3, और दूसरा है 2 और 2, x का 2, तो नीचे से 2 आएगा और y का भी 2 आएगा। अभी दोनों पॉइंट मिलाएंगे तो किस समीकरण से हम लोग प्राप्त किए, ये 2x + 4y या -12 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि को, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके कुछ नियम होते हैं, हो गया नियम। पहला नियम कहता है कि किसी एक समीकरण के एक चर को अलग कर लें। दूसरा नियम, फिर उस चर का मान
को हम लोग दूसरे समीकरण में रखें। तीसरा, प्राप्त मान को फिर पहले से अलग किया हुआ चर के मान में रखें। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों चरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला है किसी एक समीकरण के चर को अलग कर लें, ठीक है। तो और जैसे हम लोग कुछ प्रश्न से देख लें, ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रश्न हम लोग क्या करें, प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, को यहाँ पे लिखो 3x प्लस 2y बराबर 8 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो अब हम क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, हल में। तो अब लिखेंगे, हो गया 2x प्लस वाई बराबर 5। ये क्या है, समीकरण 1 है। तो हम लोग काम करें, इसे समीकरण क्या कर लें, 1 कर लें। अब इसमें से क्या करेंगे, पहला नियम कहता है कि किसी समीकरण के एक चर को अलग कर लें। हम लोग पहले समीकरण से लिए, तो पहला समीकरण इसमें क्या करें, y का मान को सेपरेट कर लिया जाए। तो क्या होगा, y बराबर 5, एक प्लस में है 2x तो इधर जाएगा तो क्या करें, माइनस कर जाएगा तो 2x। तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, फिर 3x और प्लस क्या है 2y बराबर 8 हो गया। इसे हम लोग दूसरा समीकरण करेंगे। तो पहला समीकरण से हम लोग कर लिए y बराबर 5x 5 माइनस 2x। अब काम करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा समीकरण माने, इसे क्या करेंगे, तीसरा समीकरण माने। अब तो पहला नियम अप्लाई होगा, किसी एक समीकरण के एक चर को अलग करेंगे। तो पहला समय किसी समीकरण माने पहला समीकरण दूसरा समीकरण, तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेंगे और उस समीकरण के एक चर को अलग करेंगे। तो हम पहला समीकरण को चयन किए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 5 इधर है, प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब इसे हम लोग कौन समीकरण में 3 मानेंगे। और दूसरा कहता है कि फिर उस चर का मान, माने ये जो अलग किया हुआ जो चर है उसका मान को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो कितना होगा, अब 2 में रखेंगे तो कितना है, यहाँ मान दो 3x और ये क्या है प्लस 2 और y के मान की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ना रखेंगे 5। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 इन गुना में है, यहाँ पे गुना छुपा है, तो 2 गुना में क्या है y, तो y मान क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 3x प्लस ये हो जाएगा 2 से इसमें करेंगे कितना होगा, 5 गुना 10 और 2 गुना कितना हो जाएगा 4x, अब बराबर हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अब ये क्या हम करेंगे, 3x में से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा,
कम में से अधिक जाता है तो क्या होता है, माइनस लगाता है ना। 3x में से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। आई 10 जो है क्या है, इधर प्लस में, इधर का उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 10। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस एक्स बराबर 8 में से 10 जाएगा कितना, माइनस 2। अभी कट गया तो क्या हुआ, कट गया तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 2 हो गया। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग काम करते हैं, फिर क्या है, फिर उसके बाद में तीसरा नियम कहता है कि फिर प्राप्त मान को हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले से अलग किया हुआ चर के मान में रखेंगे। तो अलग से किया हुआ चर का मान क्या, यही ना है, तीसरा है। हम लोग जो ये x का मान जो आया है इसको क्या करेंगे, हम लोग तीसरा समीकरण यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्राप्त हो गया, फिर प्राप्त मान को फिर पहले से अलग किया हुआ चर के मान में रखेंगे, या अलग किया हुआ। ठीक है, तो कौन सा इसका समीकरण हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, या समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण हम लोग क्या करें, 3 में रखेंगे। तो फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो पहले से यही ना अलग किया गया है, तो अलग किया हुआ, तो अलग किया हुआ ही कर रहा है कि फिर प्राप्त मान को फिर पहले से अलग किया हुआ चर के मान में क्या करेंगे, यही ना चर है y का जो चर जो मान है इसमें क्या करें, रखेंगे। तो ये कौन सी समीकरण बनता है, 3 बनता है। तो अब हम क्या करें, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, y बराबर, अब क्या करेंगे यहाँ पे 5 माइनस 2, x का मान कितना लाया हम लोग, 2 लाया। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे, तो y बराबर 5, आई क्या 2 दूना 4, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान 2 आया और y का मान 2 आया। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। पुनः फिर से हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे होगा। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। पहला है कि किसी एक समीकरण को, अगर 2 समीकरण देता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म में 2 समीकरण देता है, एक समीकरण को लेगा, या तो पहला लेंगे या दूसरा लेंगे, किसी एक समीकरण को लेकर उसमें x या y को किसी एक चर को अलग करेंगे। तो यहाँ हम लोग फिर यहाँ हम लोग काम किए हैं, पहला क्या हुआ, इस समीकरण में 2x + y = 5 हो गया, दूसरा हुआ 3x + 2y = 8 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये दोनों समीकरणों में से पहला और दूसरा समीकरण में से किसी एक समीकरण को चयन करना है। तो 2x + y = 5, इसको हमने पहला समीकरण को चयन किया। अब इसमें क्या करा, नियम कहता है कि किसी एक समीकरण के चर को अलग करें। एक समीकरण को चर को अलग करने के इसमें क्या है, 2 चर x और y, तो क्या हम y को अलग कर लेते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, ये प्लस में, ये 2x क्या है प्लस में है, तो इधर जाएगा क्या करें, माइनस करेगा। और इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि यही क्या है, अलग किया हुआ चर का मान। और y का मान क्या करेंगे, दूसरा कहता है कि फिर उस चर के मान को क्या करें, हम लोग दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो अब क्या करें, y के मान हो गया, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दूसरा समीकरण क्या है, 3x और 2, यहाँ y का मान कितना हम लोग यहाँ रखेंगे 5 - 2x, यहाँ क्या 5 - 2x बराबर 8 हो गया। अब 3x 2 से 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे 4x, तो बराबर 8 हो गया। अब यहाँ 3 में से 4, क्योंकि सब समान राशि जो है उसे हल करेंगे, 3x में 4x जाएगा कितना -x हो गया। और 10 में से ये 10 क्या प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 8 आई प्लस में इधर आ गया तो माइनस, क्योंकि अलग अलग राशि को अलग अलग भेजेंगे। अब x होगा -x, 8 में से 10 जाएगा कितना होगा, -2 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों माइनस कट जाएगा। x पर कितना होगा, और x का जो मान होगा, जो हमने राशि को प्राप्त किया, वो प्राप्त मान को कहाँ रखेंगे, पहले से जो अलग किया हुआ जो क्या है चर राशि है उसमें रखेंगे, अर्थात समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 यही ना है, y बराबर 5, आई क्या 2, x के जगह हम लोग कितना माइनस मान रखे हैं, 2 रहा है, तो यहाँ 2 रखेंगे, 5 और 2 दूना 4 बराबर 1। इस प्रकार से हम लोग क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इस विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग विलोपन विधि की बात करें। विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इसे इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड कहते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि के भी क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। नियम
पहला पहला नियम होता है, पहला नियम कहता है कि दिए गए समीकरण को किसी एक चर राशि को हो गया, एक चर राशि को बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है। दूसरा, फिर हो गया उसे हल करने पर एक चर का मान प्राप्त होगा। तीसरा, उस प्राप्त मान को हम लोग किसी समीकरण में रखेंगे, किसी समीकरण में रखेंगे तो दूसरा चर का मान प्राप्त होगा। ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। और क्वेश्चन क्या उठा ले, हम लोग क्वेश्चन उठा लें जैसे कि 2x प्रश्न 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा है कि 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण अब हल, यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न हो गया, अब हल में आएंगे। तो हल में आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर हो गया 0। ठीक है। ये हो गया 9x, ये हो गया माइनस 2y प्लस हो गया 8 बराबर 0। अब हम लोग काम करेंगे, ये दोनों में क्या क्या चीज से गुना किया जाए कि किसी एक राशि को बराबर कर दिया। पहला नियम क्या है, दिए गए समीकरण को किसी एक चर राशि को बराबर करना है। एक राशि को बराबर करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर दें तो ये 6y हो जाएगा। इधर अगर मान लेते हैं हम लोग -3 से कर देते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम लोग ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि बराबर करने पे एक मान को काट देना है। तो क्या लिखा जाएगा, गुना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे गुना करने पर। तो गुना करने पर अब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम लोग पहला ये इसे हम लोग समीकरण 1, ऐसे समीकरण 2, तो हम लोग काम करें, इसे करते हैं क्या होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4x, आइए जाएगा 2 से करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6y, आइए क्या हो जाएगा 2 7 14 बराबर होगा 0। दूसरा क्या होगा उसके बाद में 9 3 का 27x, आइए जाएगा वो भी क्या माइनस है, तो क्या हो जाएगा -27x, इधर माइनस माइनस का प्लस 3 दूना 6y, क्या हो जाएगा 6y, अब -3 से करेंगे तो -24,
अब बराबर होगा 0। अब हम लोग काम करेंगे यहाँ पे रखेंगे। अब साइन बदल जाता है, ये माइनस में तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो गया 27 से 4 कितना हो गया, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 27 4 कितना हो गया 31x। और ये क्या होगा 24 में से 14 जाएगा कितना होगा 20 होगा, 24 में से 20 14 जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 20। अब बराबर हो गया 0। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे, अब जगह की कमी है तो साइड में। अब क्या हो गया यहाँ ध्यान दो, ये हो गया 31x, ये प्लस में इधर क्या करेगा माइनस इधर आएगा, तो क्या होगा -20। अभी क्या होगा x बराबर कितना हो गया, ये गुना में इधर क्या करेगा बटा करेगा ना, तो क्या होगा -20 आ जाएगा 31। तो x का मान कितना आ गया -20 बटा 31। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे मैंने दिया हुआ दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हम लोग क्या काम करेंगे, इसके मान को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो मान को बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, इसमें करेंगे कितना 27x माइनस हो जाएगा, इधर का माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आई 8 3 24 -24। अब ये क्या होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी 27x और प्लस 4x 31x, और ये कितना हो गया प्लस 24 में से 14 जाएगा तो 20 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या हो गया, अब 20 प्लस में इधर जाएगा माइनस करेगा, आई 31 गुना में रहते इधर का बटा करेगा। अब हम लोग काम करेंगे इसे, अब x का मान दूसरा अप्लाई करेंगे प्राप्त हर, फिर उसे हल करने पे एक चर का मान प्राप्त होगा। सही बात है कि हमने जब इसे हल किया तो क्या हुआ एक चर का मान प्राप्त हुआ, और फिर उस प्राप्त मान को, अब ये जो प्राप्त मान है किसको रखेंगे, मान को हम लोग किसी समीकरण में चाहे 1 में रखें या 2 में रखें, किसी समीकरण में रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, अब समीकरण किसको चयन कर लिया जाए, हम लोग इसको चयन पहला कर रहे हैं। तो पहला समीकरण क्या है 2x, तो यहाँ क्या है 2x, तो 2x को हम लोग काम करेंगे डायरेक्ट मान को रखे हम लोग क्या चीज x का, तो हम लोग क्या रखे यहाँ पे 2, x का मान कितना रखेंगे -20 बटा 31, और दूसरा क्या है तुम्हारा प्लस 3y -7 बराबर का 0 हो गया, क्योंकि ये क्या पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y -7 बराबर 0। तो 2x का मान हम लोग कितना रखा है -20 बटा 31, अब प्लस क्या होगा 3y माइनस क्या होगा 7 बराबर 0। अब हम लोग काम करेंगे क्या होगा 20 दूना कितना हो जाएगा 40, अब बटा होगा 31, आई हो गया प्लस 3y -7 बराबर 0। अब काम करते हैं ये दोनों माइनस में है, इसको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में इधर क्या करें प्लस है 40 बटा 31, माइनस में तो क्या होगा प्लस 7 बटा 1 हो जाएगा, जगह कम है साइड में चलता है। तो क्या हो गया यहाँ पे 3y बराबर, अब 31 से कैल्सियम कितना होगा 31 से होगा, अब क्या करेंगे 31 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 40 करेंगे ना 40 हो जाएगा, 1 में 31 करेंगे 31 हुआ, 31 की सतह कितना लिखेंगे 270। अब ये 3 जो है क्या है इधर गुना में इधर क्या करेगा बाटा करेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 में 0 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। अब ये 3 जो है इधर गुना में इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो इधर भाग करेगा तो क्या होगा गुना में रहेगा, तो 31 यहाँ कितना होता है 93 हो जाएगा, 30 93 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है, 31 यहाँ कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हल कर सकते हैं। वज्र गुना विधि, इसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में साधारण सी छोटा सा हम लोग फॉर्म से इसको हल कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है B1 B2, फिर काम करेंगे यहाँ पे C1 C2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे A1 A2, ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे B1 B2, और इसमें काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद में इससे जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, फिर इससे ये रिलेटेड हो जाएगा, अब फिर इससे ये रिलेटेड हो जाएगा। यही है, ये जो है, और इसमें सब में क्या होगा, माइनस लगेगा, इसमें और इसमें। इसे हम लोग वज्र गुणन विधि करते हैं। अब देखिए ये कैसे हम इसे कुछ फॉर्मूला को प्राप्त करते हैं। अगर x का ई जो है चर है, ई अचर है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आ जाता है, अचर हो जाता है, ठीक है, तो ये चर राशि में क्या होगा, x, ठीक है, पहला चर। दूसरा है इस चर में क्या होगा, y, और ये क्या होगा, अचर हो गया, क्या होगा, अचर हो गया, ठीक है। अगर हमको x का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, हम लोग करेंगे यहाँ पे x बाटा, अब क्या करेंगे B1C2, क्या लिखेंगे B1C2, यहाँ का चिन्ह मारेंगे माइनस, फिर क्या होगा B2 आई, क्या होगा C1। अब डायरेक्ट क्या करें, ये चर हो गया तो दूसरा क्या होगा, एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ क्या अचर में आएंगे, अचर में क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे A1 B2, क्या करेंगे A1 B2, अब माइनस, फिर उसके बाद में क्या करेंगे A2 B1। तो x का मान निकालने का ये सूत्र आ गया। दूसरा, और y का मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे C1 A2, क्या करेंगे C1 A2 माइनस, ये क्या होगा C2 A1, C2 क्या करेंगे C2 A1 अब बराबर C2 A1। दूसरा क्या होगा फिर A1 B2, एक कर देंगे यहाँ पे, क्या करें A1 B2 अब माइनस, उसके बाद A2 B1, क्या करेंगे A2 B1। इस प्रकार से y का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इससे एक प्रश्न हल कर लें, तो क्या कर ले प्रश्न, तो प्रश्न में हम लोग काम करें, एक क्वेश्चन को हम लोग उठा लें, क्या उठा लें 2x + y = 5 एवं दूसरा हम लोग कर लें 3x + 2y बराबर हो गया 8, ठीक। तो ये क्या हो गया, को हल करें तो क्या हो गया A1x B1y आई क्या हो गया बराबर C1 हो गया, क्या हो गया, इसको C1 करेंगे यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे A2x B2y, ये क्या होगा C2, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, तो हल में आएंगे, क्या करेंगे हल में आएंगे, तो हल में आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि A1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2x + y, ये प्लस में देते क्या करो माइनस करो, बराबर हो गया 0, एवं ये क्या हो गया 3x + 2y, ये प्लस में देता माइनस 8 बराबर आ गया 0, ठीक। तो ये हो गया A1x B1y, ये हो गया प्लस C1 बराबर हो गया 0, एवं A2x B2y C2 बराबर हो गया 0। अब हम लोग x का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला करेंगे, B1 C2 B2 C1 बराबर काम करेंगे हम लोग यहाँ पे 1/A1 B2 A2 B1। अब x,
तो B1 का मान हम लोग कितना दिया है, B1 का मान 1 दे दिया है, और C2 का मान कितना दे दिया हम लोग को, C2 का जो मान है वो कितना दे दिया, -8 दे दिया, कितना दिया, -8 दे दिया। आइए होगा माइनस B2 का मान कितना दिया है, B2 का मान हम लोग का 2 दिया है, तो क्या करेंगे 2 कर लेंगे, और C1 का मान कितना दिया है, -5, तो क्या करेंगे -5 बराबर, ये क्या हो गया, A1 का मान कितना होगा, A1 का मान 2 हो गया, और B2 का मान कितना हो गया, B2 का मान हमारा 2 दे दिया है, माइनस A2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और B1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, B1 का मान कितना 1 दिया है। अब इस प्रकार से हम लोग काम करें, इसे हल करें तो क्या हो जाए x, आइए हो गया -8, आइए क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 दूना 4, 3 का 3, यहाँ क्या होगा x, और 10 में 60 गया 2 हो गया, ये कितना हुआ 1। अब ये 2 इधर भागा में इधर क्या करेगा, आएगा तो मुझे x बराबर कितना होगा 2 हो गया, तो x का मान कितना होगा 2 आंसर आ गया। अब हम लोगों को y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे, यही करेंगे C1A2 - C2A1, अब बराबर क्या लिखेंगे 1/A1 B2 A2 B1, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, C1 हमारा कितना होगा, C1 हो गया -5, A2 कितना होगा, A2 हम लोग हो गया 3, माइनस C2 हम लोग कितना दिया है, C2 हम लोग को -8 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ A1 कितना दे दिया हम लोग का, A1 जो है कितना है 2 दे दिया, अब बराबर 1, A1 कितना हो गया 2 हो गया, B2 हम लोग कितना हो गया, B2 हम लोग कितना हो गया 2 हो गया, A2 कितना हो गया, A2 यहाँ पे 3 हो गया, और B1 हम लोग कितना हो गया, B1 हम लोग कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब क्या करें y 5 के 15 -15, 8 दूना 16 -16, ये कितना होगा 2 दूना 4, 3 कम 3, तो 15 16 कितना हो जाएगा 31, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे -31, ये क्या होगा 4 में 3 1 होगा, ये माइनस है इधर का कर इधर चल जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -31। इस प्रकार से हम लोग वज्र गुणन विधि को हल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसे रिव्यू करते हैं कैसे, कि क्या है x का निकालने का सूत्र हो गया और y निकालने का सूत्र हो गया। क्वेश्चन आएगा हम लोग x के सूत्र पर रखकर x का मान निकाल लेंगे, y का रखकर y का मान निकाल लेंगे। थैंक्स। ये चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग अगर एक बार समझ जाते हैं तो पुनः इस चैप्टर से कोई रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटेगा, और ये 10 मार्क्स का इससे बोर्ड में से पूछा जाता है। थैंक्स।